तो इस वाले सेशन में डिस्कशन में हम लोग देखने वाले हैं कि कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट्स या किसी इंटरवल पे हम इस तरह से कह सकते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो ये फंक्शन f(x) इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल a b। अगर क्लोज इंटरवल a b पर फंक्शन डिफाइंड है तो इसके दो बाउंड्री पॉइंट्स अवेलेबल हैं। पहला x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a को हम लेफ्ट बाउंड्री बोलते हैं, और दूसरा क्या x इज इक्वल टू b जो हमारा राइट बाउंड्री होने वाला है। तो अगर बाउंड्री पॉइंट पर किसी इंटरवल पर अगर कंटिन्यूटी चेक करने बोला जाए तो क्या करने वाले हैं हम लोग, x बराबर a पर, तो इंटरवल से लेफ्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है, लेफ्ट में तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो जब लेफ्ट बाउंड्री पर चेक करना है a पर तो सिर्फ हम राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ही कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ही कैलकुलेट किया जाएगा किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू a पर। और अगर राइट बाउंड्री x इज इक्वल टू b पर अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है तो इस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होगा ही नहीं, तो हम सिर्फ चेक करने वाले लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू b पर। तो अगर x इज इक्वल टू a पर चेक करना है लेफ्ट बाउंड्री पर तो सिर्फ LHL और फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो हम फंक्शन को उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस कह देंगे। और अगर x इज इक्वल टू b पर चेक करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर b पर इक्वल हो जाए तो भी हम उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस कह देंगे। लेकिन बाय द वे अगर a b के किसी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी a b के ओपन इंटरवल पर किसी बीच वाले पॉइंट पर अगर हमें चेक करना है तो मान लिया कि कोई बीच वाला पॉइंट x इज इक्वल टू c जो है इस इंटरवल पे बिलोंग कर रहा है, तब उस केस में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर बाउंड्री पॉइंट पर चेक करना है तो LHL या फंक्शन की वैल्यू, अगर राइट बाउंड्री पे चेक करना है तो LHL और फंक्शन की वैल्यू, और लेफ्ट बाउंड्री पे चेक करना है तो RHL और फंक्शन की वैल्यू। लेकिन किसी इंटरवल के किसी बीच वाले पॉइंट पे चेक करना है तो तीनों वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो आपने पूछा था वो दे रखा है कि fx की वैल्यू 0 है व्हेन x इज इक्वल टू 0, fx की वैल्यू 1/2 माइनस x है व्हेन x 0 से हाफ के बीच में है, और हाफ है व्हेन x इज इक्वल टू हाफ के। तो हमें कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1/2 पर। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कि हमारे पास जो पॉइंट है x की वो 0 से लेकर के 1/2 तक पूरे पॉइंट है। तो अगर हम इसे देखें तो ये एक इंटरवल दे रखा है 0 से 1/2 का इंटरवल, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 भी है इसमें, 0 से हाफ के भी पॉइंट है इसमें, और x इज इक्वल टू हाफ भी है इसमें। तो ये हमारा 0 हमारा क्या बन रहा है, इसका लेफ्ट बाउंड्री, और 1/2 क्या बन रहा है, राइट बाउंड्री। और हमें सिर्फ कंटिन्यूटी चेक करने बोल रहा है किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 0 पे। तो जब x इज इक्वल टू 0 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है तो सिर्फ हम क्या निकालने वाले हैं इसमें, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि 0 से लेफ्ट में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। जब भी 0 पे चेक करना है कंटिन्यूटी, ये लेफ्ट बाउंड्री है तो इसमें राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो दो पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, पहला है x इज इक्वल टू 0 और दूसरा है x इज इक्वल टू हाफ। तो दो केस ले लेते हैं। केस 1, लेट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0। केस 1 x इज इक्वल टू 0 पे हम लोग चेक करने वाले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे निकालने का कोई मतलब नहीं है, 0 पे हम क्या निकालने वाले हैं, RHL। तो RHL क्या होने वाला है हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस a प्लस h। ये हो गया हमारा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, a की वैल्यू क्या हो गया 0 प्लस h, 0 से ग्रेटर, 0 से h स्मॉल पॉजिटिव नंबर इसमें ऐड हो रहा है, मतलब ये चीज 0 से ग्रेटर है, और 0 से ग्रेटर में हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 1/2 माइनस, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है फंक्शन ऑफ h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0
1/2 एक्स की जगह पे रिप्लेस करने वाले क्या हम एच। अप्लाई लिमिट 1/2 माइनस 0, ये क्या हो गया हमारा 1/2। तो राइट हैंड लिमिट क्या आया है 1/2 एंड हम इस पे क्या निकालने वाले हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए का मतलब क्या एक की वैल्यू क्या थी 0 और 0 के एग्जैक्ट में बराबर क्या है यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन 0। तो यहाँ पे हम देख पाए कि RHL हमारा 1/2 है और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है 0 है। तो क्लियरली RHL is not equal to FA, hence fx is discontinuous function at x is equal to 0 पे। तो ये हमारा एक्सेप्ट हुआ x is equal to 0 पे हमारा क्या डिसकंटिन्यूअस। अब आप सिमिलरली केस 2 बनाएंगे और x is equal to हाफ पे चेक करेंगे। तो लेट x is equal to a is equal to हाफ, लेकिन जब हाफ पे हम आने वाले हैं तो हाफ हमारा क्या है राइट बाउंड्री है, तो इसमें सिर्फ हम LHL निकालने वाले हैं और क्या निकालने वाले हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। ओके, तो आप इसको बना लीजिएगा हाफ पे। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है क्या टाइप 5, और ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है क्योंकि लगातार प्रीवियस ईयर्स में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस टाइप को देखना है, क्या देखना है, इसका जो हेडिंग है टाइप का प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। एक अननोन वेरिएबल को आपको कैलकुलेट करके इस वाले क्वेश्चन में बताना होगा। अननोन वेरिएबल मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं होगी और उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बताना होगा। यहाँ जो क्वेश्चन लिखा है fx is equal to kx plus 1 if x less than equal to 5 और 3x minus 5 if x greater than 5 at x is equal to 5 पर आपको दे रखा है क्वेश्चन, जब आप किताब में देखिएगा कि फंक्शन जो है fx is continuous at x is equal to 5, मतलब दिया गया फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो आपको क्या बताना है k की वैल्यू। तो अब हम जानते हैं कि अगर LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में इक्वल हो जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और ये क्वेश्चन ही आपको प्रोवाइड कर चुका है कि दिया गया फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। तो दैट मींस अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ऑलरेडी LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर है, तब हमें क्या निकालना है k की वैल्यू। तो देखते हैं किस पॉइंट पर है x is equal to 5 पर। तो लेट x is equal to a is equal to 5। अब यहां पे हम देख पा रहे हैं it is given that fx is continuous function at x is equal to 5। हमें क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुका है कि दिया गया फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है at x is equal to 5। अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो फिर क्या LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन fa आपस में इक्वल होगा। और हम जानते हैं कि LHL का फॉर्मूला हमारा क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। ये क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 RHL का फंक्शन ऑफ a प्लस h और fa। a की वैल्यू क्या है a की वैल्यू क्या है 5। ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस h। ये हो गया क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 5 प्लस h, और ये क्या हो गया f ऑफ 5। अब हम देख पा रहे हैं कि h स्मॉल पॉजिटिव नंबर 5 में सब्ट्रैक्ट हो रहा, मतलब 5 से छोटा क्वांटिटी। अब ऊपर के डेफिनेशन में ये x जो है वो 5 से छोटा है, तो मतलब इस वाले इसके सामने वाले डेफिनेशन में x की जगह पे क्या रिप्लेस करना होगा 5 माइनस h। तो देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 के x की जगह पे क्या रिप्लेस करने वाले हैं 5 माइनस h। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 5 प्लस h, मतलब 5 से
5 से ग्रेटर, 5 से ग्रेटर पे क्या है 3x माइनस 5, दैट मीन्स क्या 3x की जगह पे क्या रिप्लेस करने वाले 5 प्लस h माइनस 5, और 5 के एग्जैक्ट इक्वल में क्या दे रखा है kx प्लस 1, तो x की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे 5, तो k इंटू 5 प्लस 1। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स है, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 और इसको 3। अब हमें दो ऐसे टर्म लेने हैं जिसमें एक में k होना चाहिए और एक में ऐसा टर्म जिसमें k नहीं होना चाहिए। तो हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि इसमें k है और इसमें भी k है, तो इन दोनों को लेने से कोई मीनिंग आने वाला नहीं है। तो हम ऐसे टर्म्स को लेंगे जिसमें एक अननोन वेरिएबल हो और एक में नहीं। तो सेकंड नंबर टर्म में देख पा रहे हैं कि इसमें k नहीं है और थर्ड नंबर में k है, तो इन दोनों को ले लिया जाता है। तो टेकिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड और थर्ड टर्म को हम ले लेते हैं। तो सेकंड टर्म हमारा क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0 3 5 प्लस h माइनस 5, और ये हम लिख सकते हैं इसको 5k प्लस 1। अप्लाइंग लिमिट करके कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो ये हो गया हमारा 5 प्लस 0 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या 5k प्लस 1, तो दैट्स इंप्लाइज 5 3 is 15 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या 5k प्लस 1, ये हो गया 10 और ये 5k प्लस 1। उसके बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 को इधर भेजेंगे, तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 5k, ये हो गया हमारा 9 इज इक्वल टू 5k, तो दैट्स इंप्लाइज k की वैल्यू जो हो गया वो हो गया क्या 9/5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे k की वैल्यू क्या है हमारा 9/5, तो यहाँ पे लिखते हैं hence required value of k क्या है 9/5, ये हमारा आंसर हुआ। तो अगर आप इन दोनों टर्म को भी लेते तो भी आंसर वही आता, इन दोनों टर्म को लेते तो भी आंसर वही आता, तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी ले सकते हैं। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड। fx इज इक्वल टू दिया है हमारा kx प्लस 1 और cos x इफ x इज लेस देन इक्वल टू पाई और इफ x इज ग्रेटर देन पाई। एट x इज इक्वल टू पाई पर आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू पाई पे जो है fx इज कंटिन्यूअस, x इज इक्वल टू पाई पे हमारा दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है k की वैल्यू क्या होगी, अननोन वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। तो दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या है दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है, जब कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होगा। तो इट इज गिवन दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। तो अगर x इज इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस है तो LHL RHL और FA आपस में इक्वल होगा। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। RHL का डेफिनेशन है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, और वैल्यू ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन है k है। a की वैल्यू क्या रखते हैं, a के इक्वल क्या लिया है पाई, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ पाई माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ पाई प्लस h, और a की जगह पे क्या रख दिया पाई। पाई माइनस h ऑब्वियसली पाई से छोटा, पाई से छोटा के सामने डेफिनेशन क्या है हमारा x लेस देन पाई, तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 k पाई माइनस h प्लस 1, ये हो गया हमारा क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटर देन पाई पर क्या दिया होगा cos पाई प्लस
एच, एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे पाई प्लस एच, और वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल में क्या दे रखा है हमारा के, पाई के एग्जैक्ट में क्या है के एक्स प्लस वन, तो एक्स की जगह पे रिप्लेस करेंगे पाई प्लस वन। अब तीन टर्म हमारे पास आ चुके हैं। पहला जो टर्म है ये सेकंड और ये थर्ड। अब दो ऐसे टर्म लेना है जिनमें के हो और के नहीं हो। तो देख पा रहे सेकंड में इसमें के नहीं है और थर्ड में के है, तो इन दोनों को कंसीडर करते हैं। तो टेकिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड एंड थर्ड टर्म्स, गिव द लिमिट टेंड्स टू 0 cos पाई प्लस एच और के पाई प्लस वन। अप्लाई लिमिट कर देते हैं, तो cos पाई प्लस 0 और क्या के पाई प्लस वन, तो ये हो गया हमारा क्या cos पाई और के पाई प्लस वन। cos पाई की वैल्यू -1, के पाई प्लस वन ये इधर आ गया, तो -1 इज इक्वल टू के पाई, तो ये हो गया हमारा क्या -2। तो k की वैल्यू होनी चाहिए, तो k की वैल्यू क्या हो गया -2 डिवाइडेड बाई पाई, तो रिक्वायर्ड वैल्यू k की क्या आ गई -2 बाई पाई। तो हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज क्या -2 बाई, ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरीके से आप टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।